तो मित्रों, आप सुन रहे हैं 8वां वचन डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी। अब आगे। थोड़ी देर बाद मेघना को होश आया और उसने आंखें खोलकर सामने देखा। सामने पापा जी मम्मी जी खड़े थे, चिंतित और उदास। अभिषेक उसके पास बैठा उसके माथे पर हाथ फेर रहा था। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, शायद कोई भयानक सपना था, मेघना के दिमाग में आया और तुरंत ही बेहोशी के पहले की सारी घटना याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अभिषेक की आवाज़ सुनकर उसने आंखें घुमाकर अभिषेक की तरफ देखा। ठीक है, वह धीरे से बोली और आप। आगे वह कुछ ना बोल सकी और उसके शब्द उसकी हिचकियां में खो गए। वह ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकती थी उस इंसान के बारे में जो उसका सब कुछ था, जो उसे बेहद प्यार करता था। वह इंसान जो इस एक साल में उसका सब कुछ बन गया था, अपनी अच्छाइयों से, मेघना के प्रति प्यार के कारण और उसके शानदार व्यक्तित्व के कारण। मेघना का दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि बस कुछ ही महीनों में उसका सब कुछ छिनने वाला है। उसका अभिषेक उससे इतनी दूर जाने वाला है जहां से कभी वापस नहीं आएगा। इस एक साल में अभिषेक उसका सब कुछ बन गया था, उसका सबसे करीबी दोस्त और सबसे प्यारा दोस्त, उसका हमसफर, उसका राजदार, उसका सबसे प्यारा, उसके माँ बाप से भी प्यारा। मेघना की आंखों से आंसू बह निकले। संगीता जी ने भरी आंखों से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा चिंता न करो, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा, ये समझना मेघना के लिए मुश्किल था। थोड़ी देर बाद अभिषेक तैयार होकर ऑफिस जाने लगे तो वह उसके सीने से लग गई। आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज़ मेरे साथ ही रहिए ना, मेघना ने भरी आवाज के साथ कहा। बस अब तुम्हारे पास ही रहूंगा सारा दिन, बस थोड़ा बहुत काम बकाया है, वह खत्म कर लो, जब तक चल फिर पा रहा हूँ। अभिषेक बोला, नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेघना एकदम से बोली। अभिषेक के चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट आए और उसने मेघना के गाल से हाथ लगाया और फिर उसके माथे को चूमकर बाहर निकल गया। मेघना दुखी सी वापस पलंग पर बैठ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये सब क्या हो रहा है और वह क्या करें और क्या ना करें। सारा दिन किसी ने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, बस सब अपने अपने कमरे में ऐसे ही पड़े रहे। इस एक दिन में मेघना की आंखों में वह एक साल ऐसे घूम गया जैसे 2 घंटे। सच ही कहते हैं कि दुख के समय सुख की स्मृतियां कुछ ज्यादा ही हो आती हैं। मेघना को याद आया अपना गृह प्रवेश वाला दिन। उसकी सासू माँ संगीता ने उसकी नज़र उतारते हुए कहा था, इतनी खूबसूरत और समझदार गृह लक्ष्मी आई है, लगता है जैसे भगवान ने सारे पुण्य कर्मों का फल एक साथ दे दिया। और मेघना ने शर्मा कर गर्दन झुका ली थी और फिर जब उसने नजरें उठाकर अभिषेक की तरफ देखा तो उसे खुद की तरफ देखते हुए पाया और एक बार वह फिर से उसकी गर्दन शर्म से झुक गई। भाभी जूस, वैभव की आवाज़ से मेघना का ध्यान टूटा और फिर आंसू निकलने लगे। 3-4 दिन तक अभिषेक बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा, सुबह जल्दी निकल जाता और फिर देर रात तक घर लौटता। पूछने पर कुछ खास जवाब नहीं देता, बस बहाना बना देता। 4 दिन बाद मेघना के सामने सारी हकीकत आ गई थी। जब मेघना को अभिषेक के निर्णय के बारे में पता चला तो वह एकदम टूटकर बिखर गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभिषेक ने उसकी शादी करने का फैसला कर दिया है। कोई भी पति ऐसा कैसे कर सकता है, अपनी ही पत्नी की शादी करा देना, कोई भी कैसे कर सकता है? मेघना को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। इसी सब के स्ट्रेस के चलते वह टेरेस पर बेहोश हो गई। वर्तमान में अभिषेक उसके पास बैठे उसका सिर सहला रहा था। मेघना को होश आया तो उसने आंखें खोलकर अभिषेक की तरफ देखा और कुछ देर पहले छत पर जो उन दोनों की बात हुई थी उसे याद करते हुए मेघना का चेहरा फिर से गुस्से से लाल होने लगा और वह उठकर अभिषेक से दूर बैठ गई। तुम्हें क्या लगता है जिद्दी सिर्फ तुम हो? मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ, अभिषेक बोला और मेघना का हाथ पकड़कर वापस टेरेस पर खींचता हुआ ले आया। आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे मेघना, तुम सौरभ से शादी करोगी कि नहीं करोगी? अभिषेक ने गुस्से में कहा। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, भगवान मुझसे आपको छीन रहे हैं, पर आप मुझसे ये घर और अपनी पत्नी होने का अधिकार तो मत छीनिए, मेघना ने रोते हुए कहा। अगर मुझे विधाता ने जिंदगी दी होती तो मैं अपनी पत्नी होने का अधिकार तुमसे कभी नहीं छीनता, पर अब तुम्हें मेरी पत्नी का नहीं, मेरी विधवा होने का अभिशाप मिलेगा जो मैं नहीं चाहता। मेघना, मैं तुम्हें कभी भी रंगहीन नहीं देख सकता, ना मेरे जीते जी और ना मेरे मरने के बाद। मुझे आज भी याद है शादी के दिन मैंने तुम्हें एक वचन दिया था, 8वां वचन, कि मैं तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियों के रंग बिखेर कर रखूंगा, तुम्हें कभी दुखी नहीं रखूंगा, तुम हमेशा यूं ही सजी संवरी रंग बिरंगा कपड़ों के साथ और हमेशा सुहागन की तरह रहोगी। अभिषेक बोला, नहीं चाहिए कुछ आपके सिवाय। मेघना सिसक उठी, मैं तो नहीं रह सकता साथ, और मेरे जाने के बाद ये सारे रंग और सारी खुशियां तुमसे छीन ली जाएगी। तुम चाहोगी तब भी तुम्हें कोई चैन से नहीं जीने देगा। ये समाज ऐसा ही है मेघना, एक विधवा के लिए यहाँ कोई सहानुभूति नहीं है, ना ही कोई रंग है, और मैं मेरी मेघना को के साथ ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। तुम मेरे लिए आज भी वही नाजुक सी डॉल हो जिसे मैं किसी भी तरह की तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अभिषेक बोला, नहीं चाहिए कुछ आपके सिवाय। मेघना सिसक उठी, मैं तो नहीं रह सकता साथ, और मेरे जाने के बाद ये सारे रंग और सारी खुशियां तुमसे छीन ली जाएगी।
तुम चाहोगी तब भी तुम्हें कोई चैन से नहीं जीने देगा। ये समाज ऐसा ही है मेघना, एक विधवा के लिए यहाँ कोई सहानुभूति नहीं है, ना ही कोई रंग है। और मैं मेरी मेघना को के साथ ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। तुम मेरे लिए आज भी वही नाजुक सी डॉल हो जिसे मैं किसी भी तरह की तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अभिषेक बोला, तकलीफ आप नहीं दे रहे हो अभिषेक, ये तकलीफ तो भगवान ने मेरी किस्मत में लिखी है और मुझे अपनी किस्मत का लिखा स्वीकार है। मेघना ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें होगा तुम्हारी किस्मत का लिखा स्वीकार, पर मुझे नहीं है। विधाता को जो लिखना था, जितनी तकलीफ लिखनी थी, जो गलत लिखना था, मेरी किस्मत में लिख दी है, पर तुम्हारी किस्मत को मैं खुद बदल दूंगा। अगर उन्होंने कुछ गलत लिखा है तो भी मैं उसे बदल दूंगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा मेघना। नहीं मानता मैं इन सब बातों को, समझी तुम? अभिषेक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। प्लीज़ अभिषेक ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगे, हम अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। बिलीव मी अभिषेक, आपको कुछ नहीं होगा। कहते हुए मेघना अभिषेक के सीने से लगकर फफक कर रो पड़ी। नाउ यू लिसन टू मी एंड यू बिलीव मी मेघना, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने सारे टेस्ट करवा लिए हैं और रिपोर्ट को कई एक्सपर्ट को दिखा चुका हूँ। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मान जाओ मेरी बात मेघना प्लीज़। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मान जाओ मेरी बात, अभिषेक ने हाथ जोड़कर कहा। नहीं, कभी नहीं। विधाता ने जो मेरी किस्मत में लिखा है मुझे स्वीकार है, पर मैं आपको और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। सुना आपने, चीखते हुए मेघना बोली और दौड़ते हुए नीचे चली गई। उसके पीछे पीछे अभिषेक भी रूम में आ गया। कुछ पल कमरे में खामोशी छाई रही। फिर अभिषेक बोला, याद है ना जब तुम दुल्हन बनकर इस घर में आई थी और तुमने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी? तुम्हारी मांग में ढेर सारा लाल सिंदूर था, माथे पर लाल बिंदी और तुम्हारे होठों पर सुर्ख लाल रंग की लाली लगी हुई थी, और यह हाथ, इसमें ढेर सारी लाल चूड़ियां थी मेघना। तुम्हारा वह रूप मेरे दिल में बस गया था मेघना, अभिषेक बोला। मेघना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से सुनती रही। और तुम्हें याद है, मैंने कहा था मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ, सजा संवरा और रंगीन कपड़ों से परिपूर्ण। अभिषेक बोला तो मेघना की आंखों से आंसू बहने लगे। बस इतना समझ लो मेघना, यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है, प्लीज़ इसे पूरा कर दो मेघना। तुम्हें बिना रंगों के, बिना सिंगार के नहीं देख सकता मैं। प्लीज़ मेघना, मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी अगर तुम दुखी रहोगी तो। प्लीज़ एक मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा पूरी कर दो, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ। अभिषेक तो मेघना ने उसकी तरफ देखा। प्लीज़ मेघना, मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकेगी अगर तुमको दुखी देखूंगा। प्लीज़ एक मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा पूरी कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ फैला रहा हूँ, उस एक इंसान की खुशियों की जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ मेघना मान जाओ। कहते हुए अभिषेक घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। मेघना ने अभिषेक को उठाया और उसके आंसू पोंछे। ठीक है, आपकी यही मर्जी है तो सिर्फ आपके लिए मैं अपना जीवन आपको सौंपती हूँ। जो चाहे करें, पर यह रिश्ता निभेगा या नहीं इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। मेरे दिल में आप हो, सिर्फ आप, और शायद ही आपकी जगह कोई और आ सके। आप मेरा पहला प्यार हो जिसने मेरे कोरे मन पर अपना नाम लिखा है। अब किसी और का नाम शायद ही लिखा जा सके। मेघना ने कहा, इसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। ये काम सौरभ का है, वह तुम्हारे दिल में अपनी जगह खुद ब खुद बना लेगा। और मैं तुम्हें कब कह रहा हूँ कि मुझे अपने दिल से निकाल दो। मैं पहला प्यार हूँ और रहूंगा, पर आखिरी प्यार सौरभ होगा जो आखिर तक साथ निभाएगा। दिल के कागज़ पर मेरा नाम रहने दो, पर मेरे साथ साथ सौरभ को भी जगह देने की कोशिश तो तुम कर ही सकती हो ना? अभिषेक बोला, मुझसे नहीं होगा अभिषेक, नहीं होगा मुझसे। प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए। मेघना बोली और अभिषेक से सीने से लग गई। देर रात तक उन दोनों की सिसकियों की दर्द भरी आवाज़ें उस कमरे में गूंजती रही। अभिषेक की जिद के आगे पहले उसके मम्मी पापा और अब मेघना को भी हार माननी पड़ी थी। आखिर कब तक वह अभिषेक का विरोध करती? अभिषेक उसकी जिंदगी था, आज तक कभी उसने उसकी कही बात नहीं टाली थी, पर उसे नहीं पता था कि अभिषेक उससे इस तरीके की भी मांग कर सकता है। अभिषेक ने उसको अपनी जिंदगी और मौत की दुहाई दी तो मेघना मजबूर हो गई। आखिर एक मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश वह कैसे नकार सकती थी, और वह भी तब जब वो इंसान उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था। अभिषेक कुछ देर में गहरी नींद में चला गया, पर मेघना की आंखों में नींद नहीं थी। उठकर उसने अभिषेक को देखा और फिर बालकनी में आ गई। आपके कहने पर मैं आपकी बात मान रही हूँ अभिषेक, क्योंकि मेरी जिंदगी में आपसे बढ़कर अब कोई भी नहीं है और आपके अंतिम समय में मैं आपको दुखी नहीं कर सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह रिश्ता नहीं चलेगा। ये जो समझौते की शादी की नींव आप रख कर जा रहे हैं, ये समझौता कभी सफल होगा या नहीं मैं नहीं कह सकती, पर आपके लिए मैं ये करूँगी, जरूर करूँगी। मेघना बोली और फिर उसने अभिषेक का फ़ोन उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। टेरेस पर जाकर उसने सौरभ का नंबर ढूंढकर डायल कर दिया। रात के 2 बजे स्क्रीन पर अभिषेक का नंबर देखकर सौरभ ने झट से कॉल उठा लिया। हाँ अभिषेक, क्या हुआ बोलो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? सौरभ ने कहा, मैं मेघना बोल रही हूँ। मेघना की आवाज़ आई तो सौरभ खामोश हो गया।
जानती हूँ मैं जिस तरीके से अभिषेक ने मुझे मजबूर कर दिया है आपको भी मजबूर किया होगा, तभी आप एक ब्याहता स्त्री से शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। मेघना बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पूरे दिल से इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। सौरभ ने कहा, आपकी बातें सुनने की ना मेरी कोई इच्छा है और ना ही कोई ज़रूरत है, आप मेरी बात सुनिए। मेघना नाराजगी से बोली, जी कहिए। सौरभ ने कहा, आपने अभिषेक को शादी के लिए हाँ करके गलत किया, बहुत गलत किया। अगर आप उन्हें मना कर देते तो आज वह मुझे इस तरीके से मजबूर नहीं करते। पर एक बात आप अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ अभिषेक को चाहा है और हमेशा उन्हीं को चाहती रहूंगी। आपके लिए शायद ही कभी मेरे दिल में कोई भावनाएं आए। यह शादी सिर्फ एक समझौता है जो कि मैं अभिषेक के लिए कर रही हूँ, उनकी मर्जी के लिए कर रही हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। मेघना बोली और कॉल कट करके जैसे ही पलटी पीछे अभिषेक खड़ा भरी आंखों से उसे ही देख रहा था। तुम्हारे लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना, मेरी बात मेरा वादा सब बेकार है ना, अभिषेक ने कहा। मेघना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें झुका ली। ठीक है, समझौते के लिए कर रही हो ना शादी तो समझौता ही सही, पर मैं जानता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इस रिश्ते को स्वीकार कर लोगी और मुझे भूलकर सौरभ के साथ आगे बढ़ोगी, और मैं दिल से चाहता हूं कि ऐसा हो। तुमने सौरभ से बात करके गलत किया मेघना, बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभिषेक बोला और उसने मेघना के हाथ से फ़ोन ले लिया। मेघना चुपचाप नीचे चली गई। अभिषेक ने सौरभ फ़ोन लगाया। हाँ अभिषेक, सौरभ बोला। सॉरी सौरभ, मेघना की तरफ से, पर अभी वह बहुत ज़्यादा हट है इसलिए कुछ भी बोल रही है, पर वह दिल की बहुत अच्छी है, जल्दी ही सब चीज़ें समझ लेगी और इस रिश्ते को और तुम्हें भी स्वीकार कर लेगी। अभिषेक ने कहा, तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं समझता हूँ परिस्थिति को भी और मेघना की मानसिक स्थिति को भी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें कभी इस बात का अफसोस नहीं होगा कि तुमने मेघना का हाथ एक गलत हाथ में दे दिया है। मैंने तुमसे जो वादा किया है वह हमेशा निभाऊंगा। जिस दिन से हमारा रिश्ता होगा मेघना की खुशियों की जिम्मेदारी मेरी होगी। सौरभ बोला। थैंक यू सौरभ, अभिषेक ने कहा और कॉल कट करके नीचे आ गया, पर मेघना से उसने कोई बात नहीं की। सुबह सुबह मेघना ने नाश्ते की तैयारी की और हॉल में आई तो देखा कि वकील आ गया है। वकील ने सारी तैयारी कर ली थी और वह अभिषेक और मेघना के तलाक के पेपर लेकर आया था। जब मैंने आपकी बात मान ली है फिर यह सब क्यों? मेघना ने दुखी होकर कहा। पर मैंने पहले ही कहा है ना कि मैं तुम्हें विधवा के रूप में नहीं देख सकता, अभिषेक बोला। अभिषेक, ये सब ठीक नहीं है, आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो यह आप, मेघना ने कहा। पर उसके आगे वह कुछ नहीं बोल सकी। अभिषेक की जिद और अपने प्यार के आगे उसने घुटने टेक दिए थे। सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करके वकील जाने लगा। कोर्ट में ये पेपर्स सबमिट करते हैं, आप लोगों को स्वैच्छिक तलाक हो जाएगा, मैंने आपके मेडिकल कंडीशन के डॉक्यूमेंट इसमें लगा दी है, इस बात पर तलाक मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वकील बोला और चला गया। मेघना कांपते कदमों से अपने कमरे में चली गई। आज अभिषेक ने उससे अपनी पत्नी होने का अधिकार भी छीन लिया था। ये कैसा प्यार था अभिषेक का जो मेघना समझ नहीं पा रही थी, पर प्रेम के खातिर तो लोग प्रेमी के कहने पर जान भी दे देते हैं, फिर मेघना कैसे अभिषेक के विरुद्ध जाती। उसने दुखी मन से अभिषेक के हर फैसले को स्वीकार कर लिया था। अगले दिन से घर में शादी की तैयारियां होनी शुरू हो गई। मैंने आप लोगों की बात मान ली ना, अब आप भी मेरी बात मानिए, शादी सादे ढंग से होगी बिना किसी शोर शराबे के, मेघना ने गुस्से से कहा। मुझे मंजूर है, अभिषेक बोला। शादी के लिए 1 महीने बाद का दिन तय किया गया। मेघना के घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया, वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं थे। अभिषेक ने सबको मजबूर कर दिया। इन सारे दिनों में मेघना ने अभिषेक का बहुत ध्यान रखा, पर वह पल पल महसूस कर रही थी कि सारे इलाज बेहतर देखभाल के बावजूद जिंदगी पल पल अभिषेक से दूर जा रही थी। मेघना अंदर ही अंदर खूब रोती, पर अभिषेक के सामने खुश रहने की कोशिश करती। धीरे धीरे शादी का दिन भी नज़दीक आ गया। अब तक अभिषेक काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और ज़्यादा चल फिर भी नहीं पाता था। मेघना के दिल में अभिषेक के लिए बेहद सम्मान था। आज मेघना और सौरभ की शादी थी। मेघना जब तैयार हो गई तो अभिषेक वैभव के साथ उस कमरे में आया जहां मेघना थी। उसने मेघना को ऊपर से नीचे तक देखा। मेघना को यूं सजा संवरा देख उसके चेहरे पर असीम शांति आ गई और दिल सुख से परिपूर्ण हो गया। अब उसे ईश्वर से कोई शिकायत नहीं थी। उसने मेघना का हाथ थामा और वैभव का सहारा लेकर धीरे धीरे मंडप की तरफ चल दिया। मेघना की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अभिषेक के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान और बेहद ही सुकून था। मंडप के नीचे जाकर मेघना का हाथ अभिषेक ने सौरभ के हाथ में थमा दिया और फिर धीरे धीरे अंदर चला गया। सादा ढंग से शादी की रस्में हुई और मेघना सौरभ की पत्नी बन गई। मांग में फिर से सिंदूर चमक उठा, लेकिन सौरभ के नाम का और गले में सौरभ के नाम का मंगलसूत्र आ गया। विवाह की रस्म के बाद मेघना वापस उसी कमरे में आई तो देखा अभिषेक अभी वही कुर्सी पर बैठा हुआ था। अभिषेक ने एक नज़र ऊपर से नीचे तक मेघना को देखा। बस यही रूप तुम्हारा आंखों में बसाकर जाना चाहता था। थैंक यू मेघना, मेरी अंतिम इच्छा का मान रखने के लिए,
अभिषेक बोला। कहने के लिए मेघना के पास बहुत कुछ था पर उसकी जुबान ने साथ नहीं दिया और शब्द उसके गले में ही फंसे रह गए। बस आंखों से निकलते आंसुओं ने दिल का हाल कह दिया। मेघना ने धीरे से अभिषेक की तरफ कदम बढ़ाए तो अभिषेक ने हथेली सामने कर दी। अब तक फिर भी तुम मेरी पत्नी न सही पर एक दोस्त की तरह इस घर में, इस कमरे में और मेरे साथ रह रही थी, पर आज से तुम्हारे ऊपर सौरभ का अधिकार है। और एक हिंदुस्तानी पत्नी कभी भी अपनी मर्यादा नहीं भूलती और मुझे पूरा विश्वास है तुम इस रिश्ते की और अपने पत्नी धर्म की मर्यादा का मान रखोगी। अभिषेक बोला तो मेघना ने आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा। और अब मैं जानता हूं कि तुम सौरभ की हो और मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, इसलिए आज से मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। ना ही मेरे होने और न होने से तुम्हें कोई फर्क पड़ना चाहिए। तुम मेरे लिए एक आंसू भी नहीं बहाओगी। और हाँ, आज से सौरभ तुम्हारा पति है और मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं कि एक पत्नी के लिए पति की क्या वैल्यू होती है। तुम एक समझदार और संस्कारी लड़की हो और उतनी ही समझदार और पतिव्रता पत्नी भी रह चुकी हो, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अभिषेक बोला। मेघना भरी आंखों से देखे जा रही थी। आज से तुम्हारे और मेरे बीच में एक मर्यादा की रेखा खींच गई है। वह मर्यादा जो किसी स्त्री को किसी पर पुरुष के करीब नहीं आने देती, इसलिए मेरे पास आने के बारे में सोचना भी मत, और अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारे साथ साथ तुम मुझे भी गलत साबित कर दोगी। अभिषेक कठोरता से बोला। ठीक है, मानती हूँ हमारा कोई रिश्ता नहीं है आज से, पर उस इंसान के पैर छूने का अधिकार तो रखती हूँ ना जिसने मेरे भाग्य और जीवन का निर्णय किया है। आखिर मेरे लिए तो आप ही भाग्य विधाता हो, मेरे ईश्वर हो। कहकर मेघना ने अभिषेक के पैरों पर हाथ रख दिए। सदा खुश रहो और सौभाग्यवती हो। अभिषेक ने भरी आंखों से उसके सिर पर हाथ रख दिया और उसी के साथ मेघना कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजे पर बहुत देर से खड़ा सौरभ चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में भी नमी उतर आई थी। मेघना के जाते ही सौरभ कमरे के अंदर आ गया। मेरे दोस्त, तुमने और मेघना ने जो मुझ पर उपकार किया है उसे मैं बयां नहीं कर सकता। बस तुमसे एक विनती है, मेघना का ध्यान रखना। उसे थोड़ा समय देना जिससे वह इस घर की यादों को भुलाकर तुम्हें अपने दिल में जगह दे सके। मुझे विश्वास है ऐसा बहुत जल्द होगा। आज उसका इस घर के साथ मैंने हर रिश्ता, हर संबंध और हर मोह का धागा तोड़ दिया है और उसे उसकी मर्यादा और उसकी जिम्मेदारी भी समझा दी है। वह बहुत ही समझदार और मर्यादा में रहने वाली लड़की है। अब जब मैंने उसे समझा दिया है तो वह तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी को समझ जाएगी। अभिषेक बोला। तू चिंता मत कर अभिषेक, मैं मेघना का पूरा ख्याल रखूंगा और रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस बदल जाते हैं। तुम मेघना के दोस्त हो और हमेशा रहोगे, और मुझे किसी बात की कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेघना तुम्हें अपने दिल से निकाले। तुम उसके दिल में हमेशा उसके ईश्वर की तरह रहोगे और मैं सिर्फ उसकी जिंदगी में एक छोटा सा हिस्सा चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि वह जल्दी ही मुझे मिल जाएगा। बाकी ना मुझे तुमसे कोई जलन है ना कोई बैर। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, मेरे दोस्त हो। तुम मेरे और मेघना के दिल में हमेशा एक दोस्त बनकर रहोगे। सौरभ बोला तो अभिषेक मुस्करा उठा। थोड़ी ही देर में विदाई की तैयारियां शुरू हो गई और मेघना के मम्मी पापा और अभिषेक की मम्मी पापा ने मिलकर मेघना को सौरभ के साथ विदा कर दिया। विदाई के बाद मेघना के मम्मी पापा अपने घर निकल गए। अभिषेक के मम्मी पापा कमरे में आए और उन्होंने देखा कि अभिषेक शांति से कुर्सी पर बैठा हुआ है। अभिषेक बेटा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। मेघना उस घर में जल्दी ही ढल जाएगी और फिर सौरभ उसे संभाल लेगा, संगीता बोली। और उन्होंने आकर अभिषेक के सिर पर हाथ रखा तो अभिषेक की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और उसी के साथ संगीता और उनके पति की चीख निकल गई। मेघना विदा होकर सौरभ के साथ उसके घर आ गई और थकान के कारण वह सो गई। सौरभ ने भी उसे जगाना ठीक नहीं समझा। वह उसी कमरे में सोफे पर जाकर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह जब मेघना ने संगीता के घर पर फोन लगाया ताकि अभिषेक के बारे में पता चल सके तो मेघ ने बताया कि अभिषेक तो कल रात ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेघना का दिल बैठ गया। अंदर ही अंदर दर्द की एक लहर उठी। दिल किया जोर से चीख कर रोने को, लेकिन ना जाने कैसे रुक गई और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे अभिषेक के कहे शब्द याद आ गए कि अब से तुम्हें मेरे लिए आंसू बहाने का भी अधिकार नहीं है। तुमसे इस घर के मेरी पत्नी होने के, दोस्त होने के और साथ ही अन्य सारे अधिकार ले रहा हूं। मेघना ने अपने आंसुओं को दबाया और लड़खड़ाते हुए पीछे पलटी पलटी तो सामने सौरभ को खड़ा पाया। सौरभ ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो मेघना एकदम से उसकी बाहों में बेहोश हो गई। सौरभ को भी खबर मिल चुकी थी अभिषेक के स्वर्गवास की और वह जान गया था मेघना के इस तरीके से बेहोश होने का कारण क्या है। मेघना ने भले अपने आंसू नहीं निकाले पर अभिषेक को जाने की तकलीफ उसके लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं था। सौरभ ने मेघना को उठाकर बेड पर लेटा दिया और फिर बाहर निकल गया। थोड़ी देर में मेघना को होश आया और जैसे ही अभिषेक का ख्याल आया वो कमरे से बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। उसे यूं बदहवाश दौड़ते देखा तो सौरभ भी उसके पीछे भागा। मेघना, मेघना, सौरभ ने उसे पुकारा। मेघना ने चौखट पर कदम रखा पर उसके पांव ठिठक गए। उसके संस्कार और सौरभ के नाम के सिंदूर ने पैरों में बेड़ियां डाल दी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और शरीर कांप गया।
सौरभ ने उसे कंधे से थाम सीने से लगा लिया। वो समझ रहा था मेघना की मानसिक स्थिति। मैं लेकर चलता हूँ, सौरभ बोला। नहीं, मेघना बोली और आंखें बंद करके सौरभ के सीने में सिर छिपा अपने आंसुओं को आंखों में जबत कर लिया। आपके 8वें वचन और आपके त्याग का मान रखूंगी मैं अभिषेक। अपने दर्द को सीने में दबाकर आपको दिया वादा निभाऊंगी सौरभ के साथ आगे बढ़कर। आपके इतने बड़े त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी और न ही आपके वचन को झूठा होने दूंगी। आपके अनोखे अद्भुत और समर्पित प्रेम का मान रखूंगी, मेघना ने दिल ही दिल में कहा और अपने आंसुओं को पोंछ दिया। अभिषेक ने मेघना के जीवन को संवार अपना 8वां वचन पूरा कर दिया था और साथ ही मेघना की जिंदगी को बिखरने से पहले ही संवार दिया था। अब बारी मेघना की थी सौरभ के साथ आगे बढ़ अभिषेक के वचन को निभाने की और उसके लिए वो खुद को तैयार करने लगी। तो मित्रों, इसी के साथ 8वां वचन सीजन 1 समाप्त होता है। आगे के पार्ट में आप सुनेंगे दूसरा मौका, 8वां वचन का सीजन 2।